कितना टाइम हो गया है यहाँ पर दम वगैरह करते हुए, या फिर ये जो धागा आप बांधते हैं ये बांधते हो? शफा तो देनी है मेरे मालिक की ज़ात में। वो दिल चाहे तो सांप की दे दे, दिल चाहे हल्के कुत्ते की दे दे, दिल चाहे किसी की भी ना दे। हमें हुक्म सांप का है। लोग अपने ईमान और यकीन के साथ आते हैं तो यहाँ डेंगू वालों को भी शफा होती है, यहाँ हल्के कुत्ते वालों को भी शफा होती है। आपके पास सिर्फ लाहौर से लोग आते हैं या फिर पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं? अगर आप देखते हो कोई सांप है, आप उसे एक दफ़ा थोड़ी सी अपनी नज़र हटाओ। अगर जिन्नात होगा गायब हो जाए, अगर सांप होगा तो वहीं पे होगा, उसको मार दो। ऐसा ना हो कि आप सांप के बदले में जिन्नात को मार बैठे हो तो वो दुश्मनी बन जाएगी। आप दम वगैरह करने के पैसे भी लेते हैं कोई? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, ये बाबा सप्पा वाला के नाम से बड़ी मशहूर हवेली है। अगर आप मेन रोड पे किसी से भी इस हवेली का पूछते हैं तो आपको एड्रेस बता दिया जाता है, इतने ये मशहूर लोग हैं। अगर खुदा न खास्ता गर्मियों में आपको सांप काट लेता है, कोई भी जहरीला कीड़ा वगैरह काट लेता है, तो आप कहा जाता है कि यहाँ पर आकर दम करवाएं, तो यकीनन अल्लाह पाक के फजलो करम से आपको शिफा होगी। ये इस साइड पर बाबा जी का मज़ार है, ये आप देख सकते हैं कि डेरा बाबा सप्पा वाला लिखा हुआ है। तो आगे चलते हैं और आपकी मुलाकात उन बाबा जी से करवाते हैं जो कि हाथ के ऊपर धागा भी बांधते हैं और दम वगैरह भी करते हैं। बाबा ताहिर सप्पा वाला मेरे साथ मौजूद हैं। ये आप देखें कि ये टोकरी है और इस टोकरी के अंदर ये धागे हैं। इसी धागे को ये बाबा जी हाथ के ऊपर बांधते हैं जहाँ पर सांप ने या फिर किसी भी जहरीली चीज़ ने काटा होता है। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। बाबा जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। तो कितना टाइम हो गया है यहाँ पर दम वगैरह करते हुए, या फिर ये जो धागा आप बांधते हैं ये बांधते हुए? जी, ऐसा है कि हम महाजर हैं। इंडिया से मेरे आबा अजदाद पाकिस्तान शिफ्ट हुए। मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे जो दादाजी थे, वो इंडिया से इधर आए थे और तब से पाकिस्तान बना है। तब से हम ये सांप का दम कर रहे हैं। पहले दादाजी करते थे, उसके बाद तकरीबन 14 साल हो गए उनकी सीट पे मैं आया हूँ। मेरे वाले साहब माशाल्लाह हयात हैं, मेरे 2 छोटे भाई हैं और हमारी औलादें। हुक्म तो ये कि आज हमारा अगर कोई बच्चा पैदा हुआ, वो ये कच्चा धागा बांध दे तो अल्लाह पाक शिफा दे देता है। पर एक बंदे की ड्यूटी प्रॉपर होती है डेरे पे, जैसे कि पहले दादाजी की, अब उसके बाद मेरी लग गई। बाय द वे, मैं कहीं चला जाता हूँ, अगर खुदा न खास्ता मुझे कहीं जाना पड़ जाए तो मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे वाले से कोई भी बैठ के इधर धागा बांध दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफा दे देता है। ये तकरीबन 70 साल से हम खिदमत कर रहे हैं। अच्छा बाबा जी, मुझे ये बताएं कि आप किसी मखसूस तबके को ही दम करते हैं या हर तरह के लोग आपके पास आ सकते हैं दम वगैरह करवाने के लिए? जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये जो हमारे ख़ानदान को इनाम अता किया है, ये हमें बाउंड नहीं किया। मुस्लिम क्रिश्चियन बरादरी, मुझे खिदमत इंसानियत के लिए पैदा किया गया। मुझे मज़हब, मसलक और दीन से कोई मेरे दम का ताल्लुक नहीं है। मुझे मेरे रब ने, मेरे ख़ानदान को मेरे रब ने इसलिए मुंतखब किया कि हमने खिदमत इंसानियत करनी है। मेरे लिए जो भी आ गया वो साहिब हैसियत है। जैसे कि आपने देखा, मुख्तलिफ़ दरबारों पर मुख्तलिफ़ तबका फ़िक्र के लोग, हमने तो मस्जिदों को भी तकसीम कर लिया है। ये देवबंदियों की है, ये बरेलवियों की है, ये अहले हदीस की है। आप पूरे पाकिस्तान में, मैं सोशल मीडिया के ज़रिए ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम खानकाहों पे हमने मुरीदों को तकसीम कर लिया है। एक पीर के अगर 2 शहज़ादे नशीन हैं तो उन्होंने अपने अपने मुरीद बटा लिए। आप पूरे पाकिस्तान के दरबारों पे सर्च मारें, आपको एक मखसूस तबका वहाँ पे नज़र आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे रब ने हमें इन तफरकात से पाक पैदा किया है। मुझे मेरे रब ने ड्यूटी खिदमत इंसानियत की लगाई है। मुस्लिम की नहीं लगाई, क्रिश्चियन की नहीं लगाई, सिख की नहीं लगाई, हिंदू की नहीं लगाई। मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया कि तूने खिदमत इंसानियत करनी है, बिला तफरीक मज़हब, बिला तफरीक मसलक, बिला तफरीक नस्ल। सिर्फ सांप का दम वगैरह करते हैं या फिर और भी जो कीड़े वगैरह होते हैं उनका भी दम शम करते हैं? देखिए मेरे भाई, शफा तो देनी है मेरे मालिक की ज़ात में। वो दिल चाहे तो सांप की दे दे, दिल चाहे हल्के कुत्ते की दे दे, दिल चाहे किसी की भी ना दे। हमें हुक्म सांप का है, पर
लोग अपने ईमान और यकीन के साथ आते हैं तो यहाँ डेंगू वालों को भी शिफा होती है, यहाँ हल्के कुत्ते वालों को भी शिफा होती है। मुझे नहीं पता, लोग आकर बताते हैं कि बाबा जी मुझे कुत्ते ने काटा था, मैं आपसे दम करवा के गया, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी है। पर हमारे ऊपर जो टेग लगा है वो बाबा सप्पाले का नाम का है। मसलन हम दम सांप का ही करते हैं और बिल्कुल मैं क्लियरली बता देता हूँ भी मैं सांप का करता हूँ, बाकी शिफा मेरे मालिक ने देनी है, जो भी है अल्लाह पाक शिफा दे देगा और मेरा रब देता है। जख्म वगैरह देखकर या निशान देखकर आपको पता लग जाता है कि ये कौन से सांप ने काटा हुआ है इंसान को? नहीं, सांप के कांटे का पता नहीं लगता, कंडीशन से पता चल जाता है। मसलन मिसाल के तौर पे जिला शेखुपुरा जो कालर का जो इलाका है, वहाँ पे जो सांप मिलता है उसके काटने के फ़ौरन बाद ये वैन्स बंद हो जाती हैं, आइज़ ख़त्म हो जाती हैं, नज़र कम आना शुरू हो जाता है। असरात से मुझे इलाके का पता चल जाता है, वो भी मैं कोई इल्हाम नहीं जानता, सिर्फ तजुर्बे के तौर पे पता चल जाता है कि फ़लाँ इलाके से मरीज़ आया तो इस कंडीशन में आया था, इस इलाके से 10 मरीज़ इस कंडीशन के आए तो उस इलाके में इस किस्म का पॉइज़न मिलता है। इधर आपके पास सिर्फ लाहौर से लोग आते हैं या फिर पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं? मेरे पास पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, तबका हाय फ़िक्र ज़िंदगी के तमाम लोग आते हैं, जिनमें सेलिब्रिटी टॉप लोग होते हैं। मैं नाम नहीं लेता, साईं जहूर, वो सांप ने उसको काट लिया, अल्लाह ने शिफा दी। आज मेरे गुड बुक में हर किस्म के लोग आते हैं। नहीं, ज़रूर को भी आपने दम किया था? जी मैंने दम किया था। ठीक हो चुका? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मिलने आता रहता है अक्सर। अच्छा, कहा जाता है कि सांप जब इंसान को काट ले तो उसको मारना नहीं चाहिए, इसमें कितनी हकीकत है? इसमें कोई हकीकत नहीं है, सांप को किसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह पाक तौरात और जबूर के अंदर खुदावंद कुद्दूस फरमा रहा है कि बस हुक्म हुआ खुदावंद का कि छीन लिए मेरे तेरे पाँव, तू जमीन पे पेट के बल देंगेगा, मिट्टी चाट कर पेट भरेगा, और तफरका यानी दुश्मनी डाल दी मैंने तेरे और हवा के बच्चे के दरमियान, तो उसकी पिंडली पे काटेगा, वो तेरी सिरी को कुचलेगा। तो साबित क्या हुआ कि इसको किसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। सांप दुश्मन है इब्ने आदम का, इंसान का। जैसे इबलीस को लानती करार दिया गया है, ऐसे ही हशरात के अंदर इसको लानती और मुज़ी करार दिया गया है। हाँ, सांप मारने से पहले एक एहतियाती तदाबीर है। जिन्नात अक्सर सांप के रूप में आ जाते हैं। अगर आप देखते हो कोई सांप है, आप उसे एक दफ़ा थोड़ी सी अपनी नज़र हटाओ, अगर जिन्नात होगा गायब हो जाएगा, अगर सांप होगा तो वहीं पे होगा, उसको मार दो। ऐसा ना हो कि आप सांप के बदले में जिन्नात को मार बैठे हो तो वो दुश्मनी बन जाएगी। इसमें बुजुर्ग मेरे फरमाते थे कि बेटा सांप को मारने से पहले एक दफ़ा उससे नज़र हटा लिया करो, ऐसा ना हो कि आप एक कत्ल कर बैठो। अच्छा बाबा जी, परहेज़ वगैरह क्या करना होता है जब आपसे बंदा दम शम करवा लेता है या फिर ये धागा बांध लेता है तो? ये कुछ एहतियाती तदाबीरें, अब मुझे नहीं पता कि ये बुज़ुर्गों ने क्यों बनाई थी या उनके बुज़ुर्गों ने क्यों बनाई थी, क्योंकि ये सैकड़ों साल से हमारे घराने में ये फैज चल रहा है। बेसिकली तौर पे एक बहुत मशहूर बुज़ुर्ग हुए, मैं ये तस्दीक नहीं करता कि वो ज़माना जहलत में हुए या ज़माना रिसालत में हुए, गुग्गा पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह। तो हमारा शिजरा ननिहाल की तरफ से गुग्गा पीर से जाकर मिलता है। जो मैं सीना दर सीना हिस्ट्री सुनता आया हूँ अपने बुज़ुर्गों से, मैंने यही सुना है कि गुग्गा पीर की जो बेटी थी वो हमारी दादी थी, किसी बड़े दादे की दादी थी। तो मेरे दादे को उधर, यानी कि हमारी जो नस्ल का दादा था, उसको सांप ने काट लिया ससुराल में गुग्गा पीर के घर पे। तो जब दादी ने बैन किया तो गुग्गा पीर ने इसको दुआ दी कि जब तक ये नस्ल चलेगी इसके हाथ से ये सांप का फैज चलता रहेगा, मैं ये गॉड गिफ्ट दे रहा हूँ अपनी बेटी के लिए। तो ये हिस्ट्रियाँ इंडिया से हम इधर आए, ये मुझे पता है कि पता नहीं इंडिया में भी मेरे आबा अजदाद ये दम करते थे, फिर पाकिस्तान में आए तो ये, अगर मेरे दादाजी थे बाबा जहूर खान, ये इधर पाकिस्तान में आकर इन्होंने खिदमत शुरू कर दी। 12 साल पहले ये पर्दा कर गए, उसके बाद प्रॉपर मैं बैठ रहा हूँ 24 आवर 24 घंटे में ड्यूटी करता हूँ। आप रात को 3 बजे भी आएंगे तो वो मेरी चारपाई है, मैं इधर मौजूद होता हूँ। नहर हो, तूफ़ान हो, बारिश हो, जो भी हो, आपको ये सीट 24 घंटे में 1 मिनट के लिए भी खाली
नहीं मिलेगी। उसकी रीज़न ये कि एक बंदे को साहिवाल में सांप काटता है, वो ट्रस्ट करके आता है कि मैं जुल के जा रहा हूँ। अगर यहाँ पे कोई बंदा दम करने वाला ही मौजूद नहीं है तो वो मायूस हो जाएगा। शफा तो मेरे रब ने देनी है, पर मेरी ड्यूटी खिदमत की है। मुझे अपनी ड्यूटी पे हर हालत में लाजम मौजूद रहना चाहिए। कोई आए ना आए वो एक अलग बात है। आप दम वगैरह करने के पैसे भी लेते हैं कुछ? नहीं, दम के हम कोई पैसे नहीं लेते हैं। लंगर होता है, उर्स होता है बाबा जी का 26 अगस्त को सालाना, और बस वो मेरी मोहब्बत थी इनसे। इन्होंने मुझे कहा कि यार मेरा उर्स कराया करेगा, मैं तेरा वलीमा कर दिया करूँगा। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा उर्स कराऊँ। मेरे उर्स 26 अगस्त होता है सालाना, मैक्सिमम फिक्स डेट है। आप कभी भी आएँ, कोई भी आए, तकरीबन सारे पंजाब से अकीदतमंद मौजूद होते हैं। तकरीबन सारे पंजाब से 1500 से 2000 करीब बंदा होता है। और मेरी कोशिश ये होती है कि अमीर गरीब एक ही टेबल पे बैठ के खाएं। वो कुछ उसकी वीडियोस भी हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा। आपको पता लग जाएगा कि यहाँ तफरीक नहीं है। अच्छा बाबा जी, अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे या फिर फ़ोन के ऊपर दम वगैरह करवाना चाहे, अब कई लोग हैं बहुत दूर होते हैं, वो आ नहीं सकते, तो वो भी नंबर वगैरह है जिस पर रब्ता लोग कर सकते हैं आपके साथ? जी, मेरा नंबर है, पर फ़ोन पर दम नहीं होता। मेरे अकीदतमंदों में तकरीबन वर्ल्ड में लोग बैठे हुए हैं, यूएसए तक, और जो प्रॉपर मेरे साथ फ़ोन पर राब्ते में रहते हैं। दम करवाने के लिए वो पाकिस्तानी आते हैं, मोहब्बतों के लिए वो मुझे कॉल कर लेते हैं। फ़ोन पे कोई दम नहीं होता। दम वही होगा जो ये वाला धागा मैं अपने हाथ से बांधूं, मैं बांधूं, मेरा भाई बांधे, मेरा बेटा बांधे। हमारी नस्ल में से कोई भी जेंट्स, लेडीज़ नहीं, जेंट्स, दम इससे ही होगा और हमारे हाथ से होगा, यहाँ आकर होगा। आप में से अगर खुदा न खासा किसी को भी कोई जहरीली चीज़ काट लेती है तो वो एक मरतबा यहाँ पर आएँ। बहुत सारे लोग हैं अभी भी जो कि यहाँ पे आए हुए हैं बाबा जी से दम करवाने के लिए। हमने भी सुना था, तो ये बाबा जी का बड़ा पाना है कि उन्होंने हमें टाइम दे दिया और आज हमने यहाँ पे आके इनका इंटरव्यू किया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।